नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार अरबों खरबों रुपया बजट खर्च करके तमाम व्यवस्थाओं को लागू कर रही है, परंतु यहां जिन अधिकारियों की नियुक्ति इसकी देखरेख की जिम्मेवारी का दिया गया है, उनकी मनमानी और लूट के साथ तमाम टैक्स खाने की होड़ सी लगी हुई है। इन्हें लाखों रुपए सरकार तनख्वाह देती है केवल इसलिए कि ये ईमानदारी से अपना काम करें। बावजूद इनकी मंशा यह है कि अधिकारी कर्मचारी वास्तविक रूप से मंडियों को संचालित करवा सकें। यही कारण है कि किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता है और व्यापारी फिर मनमानी तरीके से बहुत कम रेट पर किसान की मेहनत की कमाई, जो किसानों ने उपज पैदा की है या किसानों की जो खेती होती है, उसको कम रेट पर किसान खरीदता है। वह किसान के खून पसीने में अपने फायदे की महक ढूंढता है और मंडी कर्मचारी किसान के अपने जमीर को गहन करके किसान की मेहनत का फायदा और व्यापारी की रिश्वत को लेकर साल ओढ़कर घी पीने लगता है। और यह हाल इस समय बिरसिंहपुर मंडी का है, जहां रीवा में बैठकर यहां के कर्मचारी बालेन शेखर अग्निहोत्री मंडी चला रहे हैं। इनका अपना मंडी में एक तरफा राज है। ये मंडी कभी कभी ही आते हैं, परंतु रजिस्टर में इनके हस्ताक्षर हर दिन हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि ये पैसा देकर अपना अलग से एक मंडी इंस्पेक्टर नियुक्त कर लिए हैं, जो वास्तविक मंडी इंस्पेक्टर की भांति इनके कागजों की जांच पड़ताल कर इनके कंप्यूटर में बैठकर बाकायदा सारी कार्यवाही करता है। इस बात की शिकायत पिछले दिनों मंडी सचिव से किसान यूनियन ने किया था। तब सचिव करुणेश तिवारी जांच के लिए पहुंचे थे। उस समय की तस्वीरें हैं। उस समय सचिव ने मंडी खुलने की बड़ी बड़ी बातें भी कही थी, बावजूद कहावत ढाक के 3 पात वाली ही रह गई और पूरा खेल केवल एक नकली मंडी इंस्पेक्टर के सहारे कागजों में मंडी चलाने का किया जा रहा है। आप भी सुनिए उस समय क्या बोले थे मंडी सचिव। कई सूत्रों से पता चला था कि यहाँ पे किसानों की मांग है कि यहाँ नीलामी कार्रवाई की जाए, नीलामी का काम हो। उस उद्देश्य से और कुछ किसान संघ के नेताओं ने भी कहा था कि यहाँ उत्पादन का अच्छा खासा क्षेत्र है और नीलामी नहीं हो पा रही। मंडी में अगर नीलामी हो जाए तो उससे किसानों को अच्छी सुविधा मिल सकती है, लाभ मिल सकता है। उस उद्देश्य से आए थे कि और यही देखने की यहाँ पे नीलामी हम किस रूप में चालू कर सकते हैं। तो आज यहाँ लिया गया निर्णय कि अभी सप्ताह में 2 दिन की जाएगी नीलामी, सोमवार और शुक्रवार। और जो भी लाइसेंसी है 1 बजे के आसपास उसकी नीलामी होगी और सभी किसानों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना माल यहाँ लेके आए ताकि उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। तो सर, व्यापारी क्या अपनी दुकान में खरीदी कर सकते हैं? उन्हें अधिकार है? दुकानों में खरीदने का नहीं है अधिकार। थोक व्यापार जो लाइसेंसी व्यापारी उनको मंडी में ही नीलामी से लिए जाने का अधिकार। तो किसी व्यापारी पर कार्रवाई भी करेंगे सर कि अभी तक कुछ? अभी तो सभी को यह निर्देश दिए गए हैं कि आप जो भी अपनी नीलामी के माध्यम से खरीदें और यदि इस चीज़ का पालन करते तो कोई बात नहीं, अगर इसका उल्लंघन होता तो फिर देखा जाएगा, उसमें मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़ा विषय यह है कि कई बार तमाम गोपनीय दस्तावेज भी होते हैं जिन्हें इनकी कृपा से सब सार्वजनिक किया जा चुका है। पूरे बिरसिंहपुर में महज 5 से 6 व्यापारी और जतवारा सहित कुल 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। फिर भी मंडी कर्मचारी बालेन शेखर अग्निहोत्री की कृपा से बिरसिंहपुर और जतवारा में देखा जाए तो 100 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें चल रही हैं और व्यापारी रजिस्टर्ड भी हैं। उनकी कई दुकानें और कई गोदाम हैं। कुछ व्यापारी केवल सरकारी अनाज समितियों और कोटेदारों की कृपा से फल फूल रहे हैं और इन तमाम फर्जीवाड़े के पीछे बालेन शेखर को उसके बदले चांदी के सिक्के दिए जाते हैं, जिन्हें बेचकर फिर बालेन कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। कई बार जब घी ज्यादा पी लेते हैं और घी नहीं पचता तो ये तेल पीने लगते हैं। यहां हम नहीं बल्कि ये बात पिछले दिनों एक मिल मालिक का तेल व्यापारी ही बता रहा था। व्यापारी की माने तो साहब जब भी इनके मिल में जाते थे तो 5 लीटर तेल पी लेते थे या रिश्वत में ले लेते थे। इसके बदले मंडी से निश्चिंत रहने का व्यापारी को आश्वासन दे दिया जाता था। बावजूद इसके कुछ दिन साहब तेल ज्यादा मांगने लगे तो व्यापारी ने नहीं दिया, जिससे साहब एक दिन व्यापारी के सरसों से लदा ट्रक पकड़ लिए और जब कोई कागज पत्थर नहीं मिला तो कार्यवाही की बात करने लगे। तभी व्यापारी आया और बोला कुछ नहीं देंगे और जो करना हो कर लो, हर माह तेल ले जाते हो फिर भी शर्म नहीं आती। इससे साहब को बुरा लगा तो ये रौब दिखाने लगे। तभी व्यापारी का एक नुमाइंदा साहब की कॉलर पकड़कर मारने दौड़ा और उसने
अपने कुछ ऐसे हथियार से मारने की कोशिश की, या यूं कह लें कि उसने अपने पदवेश उतारे, लेकिन हमारे स्थानीय रिपोर्टर सुनील तिवारी का कैमरा पहुंच गया, जिसे देखकर व्यापारी और उसके नुमाइंदों का पारा कुछ कम हुआ और वो ट्रक लेकर चले गए और बड़े जलवे से अपने अड्डे पर सरसों को बिना टैक्स दिए उतरवा दिया। और बालेन शेखर अग्निहोत्री कुछ नहीं कर पाए, बल्कि अपना मुंह लटकाए वापस चले गए। शायद उस दिन हमारे रिपोर्टर वहां न पहुंचते तो बालेन शेखर अग्निहोत्री पिट भी गए होते। इसी तरह एक बार किसान यूनियन के नेता डुमहाई निवासी बालेन की बहस हो गई और मंडी नहीं खुलेगी जैसी बात करने लगे। तब किसान यूनियन के नेता दूसरे दिन ट्रैक्टर में अनाज लेकर पहुंचे तो बालेन गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। ये तमाम वीडियो हमारे पास हैं, जिन्हें हम अपने अगले अंक में दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से बालेन शेखर अग्निहोत्री कई वर्षों से बिरसिंहपुर मंडी में टिके हुए हैं। ये बिरसिंहपुर से महज 2 किलोमीटर दूर के निवासी हैं, फिर भी रीवा के निवासी बनकर और दस्तावेजों में फेर बदल करके गृह जिले के साथ गृह ग्राम में नौकरी कर रहे हैं। यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से निबंध पत्र के फर्जी किसानों का नाम भरा जाता है, किस तरह से तौल पर्ची, प्रवेश पर्ची और फर्जी भुगतान पत्रक और रजिस्टर दर्ज किया जाता है। इसके अलावा भी तमाम मनमानी पर चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए विशाल खबर।